गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 17 मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। दैट मीन्स मनी, दैट मीन्स क्या होता है मुद्रा, एंड फाइनेंशियल सिस्टम दैट मीन्स वित्तीय प्रणाली। ठीक है, हम यहाँ पे मनी की बात करेंगे, उसका फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, आप विषय लर्न देख लीजिएगा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी। दैट मीन्स अब किसके इंट्रोडक्शन की बात करें, मनी के इंट्रोडक्शन की बात करें। दैट मीन्स उसका प्रस्तावना में पता होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी, मनी के इंट्रोडक्शन, उसका परिचय की बात करें। डेवलपमेंट दैट मीन्स उसके विकास की बात करें। ठीक है, सबसे पहले हम यदि बात करें तो मनी। ठीक है, मनी क्या होता है? मनी दैट मीन्स मुद्रा। ठीक है, रुपए जो हम काउंटेबल होते हैं, लाइक अ मनी, जो हम जिन्हें हम पैसा बोलते हैं। अब मनी का जो इंग्लिश वर्ड है वो हम इसको मनी बोलते हैं। हिंदी वर्ड क्या है? मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, अब मनी जो वर्ड है, मनी लैटिन लैंग्वेज से आया है। लैटिन लैंग्वेज से कहाँ से आया? इसका जो मेन बोलना चाहिए, मूल शब्द बोलना चाहिए, वो क्या है? मोनेटा है। ठीक है, मोनेटा शब्द से बना है। अब मोनेटा क्या है? जो रोम में जो गॉडनेस थी, जो देवी थी जूनो, ठीक है, उनको मोनेटा नाम से क्या किया जाता था? उनको बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। अब स्टार्टिंग में क्या होता था? स्टार्टिंग में रोम में जो क्वाइन होते थे, ठीक है, क्वाइन बनाने का काम क्या होता था? जो गोल्ड की गॉडनेस थी, ठीक है, गोल्ड की देवी थी, कौन थी? जूनो। उनके ही जो मंदिर मंदिर बोलना चाहिए, या मंदिर बोलना चाहिए, या फिर क्या बोलना चाहिए, टेम्पल में किसका काम होता था? कॉइन्स मेकिंग का काम होता था। ओके, अब लैटिन लैंग्वेज में जो मनी है, लैटिन लैंग्वेज में मनी को पिक्यूनिया कहते हैं। ठीक है, अभी जो पिक्यूनिया है वो पैकस वर्ड से आया है। ठीक है, और पैकस का वर्ड का जो है वो मीनिंग क्या होता है? एनिमल वेल्थ, दैट मीन्स पशुधन। ठीक है, अब इसका जो हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट या इसका विकास पढ़ते हैं, या इसका कैसे पहले यूज़ होता था, मैं आपको बताती हूँ। एज अ मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में हम कैसे यूज़ करते थे जब पुराना टाइम था। ठीक है, पहले की हम बात करें तो पहले, अभी हम क्या होता है, अभी हम शॉप पे जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमें कोई भी सामान खरीदना होता है, हम सामने दुकान वाले से सामान अपना बोलते हैं हमें ये चाहिए, बदले में हम उसको क्या देते हैं? मनी देते हैं, पैसे देते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था? लोगों के पास मनी नहीं होती थी। वो अपना जो लेन देन करते थे वो किससे करते थे? उनके पास जो भी अवेलेबल होता था उसमें क्या होता था? उसमें आपकी काऊ, ठीक है, देन गॉड, शेल्स, फिश, बोन्स, स्किन्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, उनके पास जो भी होता था, दैट मीन्स गाय, भेड़, बकरी, इन सब के बदले क्या होता था? वो उन एनिमल्स को देते थे और उसके बदले में उनको उनका सामान मिल जाता था। तो इस तरीके से क्या चल रहा था कि सामान का ट्रांसपोर्टेशन चलता था। इस तरीके से क्या हो गया? एक्सचेंज होने लगा मनी का। ठीक है, मनी ही तो नहीं थे, एज अ मनी एनिमल्स को हम यूज़ करने लगे। जिसके काम के एनिमल्स होते थे वो उनको ले लेता था और बदले में क्या देता था? जो सामने वाले के लिए यूजेबल हो। उसके बाद क्या होने लगा? धीरे धीरे एनिमल्स का होते होते फिर क्या हुआ? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर धीरे मेटल का होने लगा। फिर और प्योरिटी लाने के लिए क्या हुआ कि कॉइन्स बनना स्टार्ट हो गए। पहले सिल्वर गोल्ड के बनते थे, अब तांबे वगैरह के, कॉपर्स के भी कॉइन्स बनने लगे। अब क्या होता है? बदले में हम कॉइन देते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न की बात करें, ठीक है, मॉडर्न हम करेंसी की बात करें तो एज अ करेंसी हम किसको यूज़ करते हैं? पेपर की जो मनी होती है, ठीक है, कागज़ की जो मुद्राएं होती हैं, हम उसका यूज़ करते हैं, पेपर करेंसी जिसको बोला जाता है। अब हम एज अ पेपर करेंसी देते हैं और बदले में अपना ज़रूरत का जो भी सामान होता है वो लेते हैं। आप छोटे से बॉक्स में देख लीजिए एटीएम। अब एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये क्या होती है? जो एटीएम है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ठीक है, एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम, एटीएम इज अ सिस्टम इज मनी ऑफ विड्रॉ। अब इसके थ्रू क्या होता है? हम मनी का विड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स मनी को निकालते हैं। अब इसमें होता क्या है? एक मशीन होती है, ठीक है, एक ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसमें हम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें एक चिप लगी होती है मेटल की, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट पे होती हैं। हम इसको एटीएम में क्या करते हैं? लगाते हैं, दैन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमें जितनी भी मनी की ज़रूरत होती है उसके थ्रू हमें बहुत ही ईजिली मिल जाती है। ठीक है, ये क्या है? बैंकिंग फंक्शन वेरी इजी, एंड ये एक बैंकिंग फंक्शन है जो बहुत ही इजी है और क्या है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी। दैट मीन्स जो हमारी मनी है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। अब एवोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, विकास तो हुआ लेकिन वो क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट उसने जंप लगाया, उसने जंप नहीं लगाया, क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप उसका क्या हुआ, प्रोग्रेस हुई या उसने एवोल्यूशन किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ मनी। एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे जिसमें सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। हम इसका ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में जाना भी है। सबसे पहला है हमारा बार्टर सिस्टम। दैट मीन्स सबसे पहले हम इसमें क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। इसमें क्या कहते थे, जो हमारे पास जो भी गुड्स होते चीज़ें होती थी उनको एक्सचेंज करते थे। सेकेंड है हमारा मेटेलिक मनी। हम इस मनी की बात करें, मेटेलिक दैट मीन्स पदार्थ की मुद्रा, ठीक है, जो मेटल से बनी होती थी। थर्ड है हमारा पेपर करेंसी, ठीक है, पेपर की करेंसी, कागज़ की मुद्रा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट मनी, चेक, हुडी एंड ड्राफ्ट्स, ठीक है, पेपर मनी है। उसके बाद हम क्रेडिट मनी भी है, चेक के थ्रू भी हम लोगों को दे देते हैं। अब उसके बाद लास्ट है हमारा प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड एट्सेट्रा। उसके बाद क्या आ गया, मनी का दूसरा फॉर्म आ गया क्रेडिट कार्ड वगैरह, एटीएम कार्ड्स वगैरह। अब यदि हम बात करें मेटेलिक मनी की, तो मेटेलिक मनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मेटल दैट मीन्स धातु या पदार्थ, ठीक है। अब मेटेलिक मनी किस में डिवाइडेड है, 3 में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट क्या है हमारा कंजप्शन मनी। अब इसमें क्या होते हैं, जितने पर हमारे पास गुड्स होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, फिश हो गया, एनिमल्स हो गए, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा कैपिटल मनी। कैपिटल दैट मीन्स इसमें चाकू, कीले, जितनी भी मेटल की बनी हुई चीज़ें होती हैं, क्योंकि सब मेटल से रिलेटेड है ना। थर्ड है हमारा ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में जो वो शेल वगैरह होते थे, जो स्नेल्स होते थे, उनके जो शेल ऊपर का कवच जो होता था जिसको हम सीप भी बोलते हैं, वो सारी ज्वेलरीज में उनकी ज्वेलरी भी बना के पहनते हैं ना, वो सब इसमें आ जाता है। उसके बाद हम पेपर करेंसी की बात करें, तो पेपर करेंसी को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है रिटन डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स लिखा हुआ डॉक्यूमेंट कुछ होता है, लाइक चेक, ठीक है, चेक के थ्रू हमें लिख के दे दिया, या फिर हमने रिटर्न फॉर्म में कुछ दे दिया। उस नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, दैट मीन्स बैंक नोट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिबल पेपर मनी, दैट मीन्स ये भी बैंक नोट से रिलेटेड है सारी चीज़ें। लास्ट है हमारा नॉन कन्वर्टेटिंग पेपर मनी, ये सारी चीज़ें बैंक से रिलेटेड हैं, ओके। उसके बाद हम डेफिनेशन और फंक्शन की बात करें, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ मनी। यदि मनी के डेफिनेशन की बात करें, तो बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने मनी की एक डेफिनेशन दी है। तो यदि हम किसी एक ऑथर की बात करें, तो प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो मनी क्या है, मनी इंक्लूड्स ऑल दोज कमोडिटीज विच इन पर्टिकुलर टाइम ऑन प्लेस undoubtable can be accepted as consideration for goods and service as mean of deferred payment। that means क्या हो गया, मैं आपको इसको पहले शुद्ध हिंदी वर्जन बताती हूँ, दैन फिर एक्सप्लेन करूँगी। जो मनी है, जो मुद्रा है, मुद्रा में वह सब गुड्स इंक्लूड है जिसमें किसी एक टाइम पे, एक प्लेस पे, ठीक है, बिना किसी डाउट के, ठीक है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी इंक्वायरी के हम क्या करते हैं, गुड्स को अपनी सर्विस के लिए किसी को देते हैं और बदले में कोई चीज़ लेते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो मनी की वैल्यू हो जाती है। अब हम यदि मनी के फंक्शन की बात करें, तो यहाँ के मनी के बहुत सारे फंक्शन दिए हैं। फर्स्ट दिया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट मीन्स एक्सचेंज में हम इसका यूज़ करते हैं, दैट मीन्स किसी को देते हैं या किसी को लेते हैं कोई सामान। पुराने ज़माने में होता था, हम एनिमल के बदले अपनी ज़रूरत का सामान या अनाज ले लिया, हमने किसी को काउ दे दी और काउ के बदले में हमें 4 बोरे गेहूँ मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या बन गई, मीडियम बन गई एक्सचेंज का, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है मेजर ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स मेजर मतलब क्या होता है, मापना, और वैल्यू मूल्य का मापन। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यदि हम करंट की बात करें, तो करंट में क्या होता है, आजकल जो मनी हो गई है वो मेजर और वैल्यूबल हो गई। दैट मीन्स हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं, हमें 1 kg शुगर चाहिए,
तो आप ऐसे तो बोलोगे ना, आप इसको शुगर दे दो आप शॉप वाले को, और वो आपको उठा कर शुगर देगा। वो क्या कहेगा, मेज़र करके देगा, ठीक है। आपको 1 kg शुगर चाहिए, दैन वो मेज़र करेगा और आपको शुगर देगा। और आप उसको पैसे भी जो दोगे एज अ मनी जो आपको दोगे, उनको पैसे दोगे। आप ऐसे तो उनको बोलोगे नहीं कि भैया आप हमें शुगर दे दो, आप उनको सीधे 100 का नोट निकाल कर दोगे, नहीं ना। आप जितनी क्वांटिटी में उसको कोई गुड्स खरीदोगे, कोई प्रोडक्ट खरीदो, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको क्या पे करोगे, मनी पे करोगे। दैन आपने उससे 1 kg शुगर ली और आपने उनको पे किया 40 kg। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेज़र ऑफ वैल्यू, मनी को मेज़र प्रोडक्ट को मेज़र कर रहे हैं और उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सही हो गया। इसमें क्या आ गया, एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। पहले क्या होता था, हमने एक गाय किसी को दे दी, काऊ दे दी, अब उसकी जो मनी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट लिया वो लॉस में ले लिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस हो गया। लेकिन आज के ज़माने की बात करें, ठीक है, हम मॉडर्न की बात करें, करंट की बात करें, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक फंक्शन आ गया, मेज़र और वैल्यू। टॉपिक नंबर 3 है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ परचेसिंग पावर। अब देखिए, ट्रांसफ़र दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और परचेसिंग पावर दैट मीन्स हम उसको जो खरीदना, वो पावर कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आज का जो करंट का जो टाइम है वो बहुत ही मॉडर्न टाइम, ठीक है, मॉडरेशन आ गया है। होता क्या है, हमने किसी चीज़ को परचेज़ किया, ठीक है, आज का ऑनलाइन शॉपिंग चलने लगी, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, विज़िट करते हैं, एंड जो हमें पसंद होती है वो हम परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब या तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप तुरंत पेमेंट करो या फिर क्या करो, कैश ऑन डिलीवरी कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, आपके परचेसिंग के पावर बढ़ रहे हैं, क्यों क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होने का जो तरीका है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप उसको घर पे क्या कर दो, कैश ऑन डिलीवर कर दो, या फिर आप क्या कर दो, आप उसको चेक दे दो, मनी दे दो, ठीक है। चेक के थ्रू भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बैंक के थ्रू मनी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, हम मनी ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, बैंक ड्राफ्ट भी करते हैं। इससे क्या होता है कि बैंकों के थ्रू बहुत ही इजीली हमारी मनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, क्या होती है, या फिर जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही क्या हमारे लिए ईजी है और बेनिफिशियल भी है, हमें इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, पॉइंट नंबर 4, स्टोरी ऑफ परचेसिंग पावर। स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर, ठीक है। स्टोर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके रखना। हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे कि हम मोस्टली क्या होता है कि हमारे घरों में, इंडियन जो हाउस होता है उनमें जो खाने का जो सामान होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है। दैट मीन्स हम गेहूँ पूरे ईयर का, साल भर का स्टोर करके रख सकते हैं। जो स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर, ठीक है, जो क्रय शक्ति है, जो हमारे खरीदने के पावर है, उसको हम कुछ स्टोरिंग भी रख सकते हैं। अब कैसा होता है, फाइनली क्या होता है, आज हमें फैसिलिटी मिली है बैंक की, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की, ठीक। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन नेचर है, पहले तो हम बात कर लेते हैं, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर, मेन सेव मनी टू डील विथ मेजर क्राइसिस, ठीक है। में जो मैन होता है, जो मनुष्य होता है, उसको नेचर होता है कि वो क्या करता है, चीज़ों का स्टोरेज करके रखता है इन फ्यूचर के लिए, कि ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, यदि आए तो फाइनली हम उसका क्या कर लें, उसको फेस कर लें। अब यहाँ पे क्या होता है, हम बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या करते हैं, अपनी मनी को वहाँ पे इकट्ठा रख देते हैं। बैंक में हम सेविंग करते हैं ना, सेविंग इसलिए करते हैं कि जब हमें ज़रूरत हो हम बैंक से उस मनी को निकाल लें और अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बैंक वाली प्रोसेस होती है वो बहुत ही ईजी होती है, बहुत ही ईजी, हमारी पूरी प्रोसेस को हम फॉलो कर लेते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखे, 4 से 5 फंक्शन देखे, वो किसके देखे, फंक्शन ऑफ मनी के देखे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज देख लिया, मेजर ऑफ वैल्यू देख लिया, देन ट्रांसफ़र ऑफ परचेसिंग पावर, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है हमारा, स्टोरी ऑफ परचेसिंग पावर, ठीक है। स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर, और मैं इसको स्टोरी बोल रही हूँ, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फाइनेंसिंग सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब कुछ फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं और इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चीज़ एक ही है, मेजर दैट मीन्स जो
मेन है, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं। इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, जो हमें सारी चीज़ें बताते हैं और क्या करते हैं वो इंस्टीट्यूट हमारे और वो जो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं उनके बीच क्या किसका काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आप इतना रिवीजन कर लीजिएगा, देन आगे की रीडिंग करके रखिएगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन का काम करूँगी। ये टॉपिक ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो थैंक यू सो मच।